अशोकनगर के नवीन गल्ला मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आने वाले किसानों की समस्या मंडी प्रशासन के नए निर्देश के बाद काफी बढ़ गई है। दरअसल कुछ किसानों की शिकायत थी कि नवीन गल्ला मंडी परिसर में तोल कराने के बाद किसानों को बाहर तोल कराने में काफी परेशानी आ रही है, जिसके बाद मंडी समिति ने सभी व्यापारियों को आदेशित किया था कि 26 मई तक वे नवीन गल्ला मंडी में ही तोल कराने की व्यवस्था करें। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस आदेश के कारण ज्यादातर व्यापारी मंडी में ही तोल कराने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके फड़ बनकर तैयार नहीं हुए और इस कारण उन्हें मजबूरी में पुरानी गल्ला मंडी में तोल कराना पड़ रही है। लेकिन नए आदेश के कारण ऐसे व्यापारी अब नई गल्ला मंडी में हो रही डाक बोली में भी भाग नहीं ले पा रहे, क्योंकि यदि वे अनाज खरीदेंगे तो उन्हें तोल कराने के लिए माल पुरानी गल्ला मंडी में ले जाना पड़ेगा, जिसकी अनुमति नहीं है। इस कारण अधिकांश व्यापारी डाक बोली में भाग नहीं ले पा रहे हैं। चुनिंदा व्यापारियों को डाक बोली में भाग लेने से किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा। गल्ला मंडी में मिल रहे कम भावों के कारण आवक में भी कमी आई है। एक दो दिन कितना टाइम लग गया? 3 दिन लग गए। हम आए थे आज सोमवार है, बुधवार हो गया। दूसरी बात ये जो तोल के लिए कांटा है, यहाँ पे कितने कांटे हैं मंडी में? मंडी में चार है। चारों में तोल हो रही है कि एक पे ही हो रही है? लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है। लंबी लाइन लग रही है। क्यों? तोल हो कितना टाइम लग रहा है? ये एक कांटे में मतलब 1.5 घंटा लग जाता है लाइन में लगे। और दूसरी बात ये जो व्यापारी क्यों बता रहे हैं कि कम व्यापारी हो गए हैं, कितने आज डाक बोली, जब आपकी डाक बोली हुई होगी गेहूँ कितनी देर हो गई ट्रैक्टर को आपके लाइन में लगे हुए? बहुत देर हो गई। जब तोल बाहर होती थी तब समय कम लगता था। अच्छा, उसके बाद ये कि भाव में भी कमी आई है क्या? भाव में कमी आई है तो 150 रुपये कम हो गया। 150 रुपये लग जाता है। तो उसकी वजह क्या है? व्यापारी कम हो गए क्या? कितनी देर हो गई आप ऐसे लाइन में लगे हुए? 1 घंटा हो गया। और उसके पहले जब भरी ट्राली थी तब कितना टाइम लगा था आपको? उतना ही टाइम। तो दूसरी बात है, जब तोल बाहर होती थी पहले भी कभी आप आए होंगे, तब कभी समय लगता था कि ज़्यादा लगता था? समय कम लगता था। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है बाहर तोल बंद होने से। अच्छा, भावों में भी कुछ अंतर आया कि पहले ज़्यादा भाव मिलता हो या कम हो गया? कितना अंतर आ गया लगभग कुंटल प्रति कुंटल? मेरा इसमें यही कहना है कि पुरानी मंडी से में माल पुलाने के लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरानी मंडी में सभी के फड़ हैं। कोई ऐसा व्यापारी नहीं जिसका फड़ ना हो। नई मंडी और पुरानी मंडी एक ही मंडी प्रशासक के अंतर्गत है। सरकार एक है, प्रशासन एक है, मंडी कार्यालय एक है और मंडी फीस की कहीं कोई चोरी भी नहीं हो रही है। तो नई मंडी से अगर माल पुरानी मंडी में आता है तो इसमें प्रशासन को नहीं परेशान होना चाहिए। तो किसान लाने को तैयार है। हमारे पास परसों से आदमी घूम रहे हैं कि आप माल ले लो, हम आपके यहाँ तोल के आएंगे। हमने कहा नहीं, जब तक प्रतिबंध लगा है ऐसा हम नहीं लेंगे। इसमें मंडी में कम से कम 200 रुपये से लेकर 300-400 रुपये कुंटल का किसानों को नुकसान हो रहा है। यहाँ 500-600 ट्रालियों की डाक गेहूँ की हो जाती थी रोज प्रतिदिन, वहाँ सोमवार को सिर्फ 200 ट्राली की डाक हुई। कल 300 ट्राली की डाक हुई। सिर्फ आधे लोग माल वापस ले गए कम भाव की वजह से। हाँ, माल कम भाव बिकने की वजह से। और आज ये हालत है कि कल और परसों से भी आवक कम है। क्यों कम है? भाव तो वो किसानों को पता है कि साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और भाव कम मिल रहा है, इसलिए अपन नहीं ले जाते। जहाँ 20-25 व्यापारी प्रतिदिन माल खरीदते थे गेहूँ, वहाँ मुश्किल से 5 जने खरीद रहे हैं। क्या उसका क्या कारण है कि नवीन मंडी में नहीं खरीद पा रहे हैं? इसलिए कि प्रतिबंध लगा दिया कि पुरानी मंडी में नहीं ले जा सकते आप, नहीं तो आपको आ पाएगा। तो आज भी हम नीलाम बोली में शामिल हों और माल 4 ट्राली खरीद लें, 10 ट्राली खरीद लें और वो जा ना पाएँ तो अननेसेसरी विवाद होगा कि नहीं? तो उस विवाद को पहले से ही सही कर लिया जाए। प्रशासन के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है कि कम से कम ये तो कहना चाहिए कि भाई चलो नई मंडी से सिर्फ पुरानी मंडी में अलाउ है, यहाँ लोगों के फड़ हैं, आप बाहर ना तोलने दें। इससे व्यापारी और हमाल तुलावटों को भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अधिकांश व्यापारियों में फड़ पुरानी गल्ला मंडी में ही है। जो नवीन आदेश के बाद डाक बोली में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनका व्यापार ठप हो गया है। इसी के साथ ही उनके यहाँ लगे हमाल और तुलावट भी खाली बैठे हुए हैं।
सीजन में इस प्रकार की स्थिति से उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अशोकनगर।